टीवी के खास कार्यक्रम यूपी का क्या है माहौल में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं आज उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मानिकला गांव में। आपको बताते चलें कि मानिकला गांव जौनपुर 366 सदर विधानसभा में आता है। ये भी बताते चलें कि मानिकला सदर विधानसभा का सबसे बड़ा आबादी वाला गाँव है। हमारे साथ कुछ यहाँ मानिकला के लोग हैं, उनसे बात करने से पहले ये भी आपको बताते चलें कि जौनपुर का ये जो 366 सदर विधानसभा ये मुस्लिम बहुल माना जाता है। यहाँ पर लगभग 4.25 लाख की आबादी है, जिसमें से सिर्फ 1,20,000 मुसलमानों की आबादी है। कहा यह जाए कि जौनपुर के जो मुसलमानों की आबादी है 40% आबादी सदर विधानसभा पे ही मुसलमानों की है। तो हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के ही लोग ज़्यादातर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और समीकरण जानते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सदर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं गिरीश यादव, जो कि सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। उनके कार्यों के बारे में लोगों से पूछते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की मर्तबा 2022 शुरू जो हो चुका है, जो 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव के, अब की मर्तबा ये किसकी तरफ जा रहे हैं और किसकी सरकार और किसको विधायक बनाने के मूड में है। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। ये बताइए, ये जो इलाका है सदर विधानसभा ये मुस्लिम बहुल माना जाता है, तो क्या समीकरण अब की मर्तबा है? मुस्लिम समाज किसकी तरफ अक्सरियत में जा रहा है? अखिलेश की तरफ। अखिलेश की तरफ जाने की वजह क्या है? अखिलेश अच्छा काम करते हैं। हम भाई आपका? मोहम्मद अतीक और भोनू। तो क्या समीकरण है, क्या कहता है ये मानिकला, किसके साथ जा रहा है आपकी बात? हम लोग अब की बार MIM के साथ जा रहे हैं, ओसी साहब के साथ जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने हम लोग को सिर्फ इस्तेमाल किया, हमारे साथ कुछ किया नहीं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह एक बार सांसद हुए थे आजमगढ़ से, संजरपुर से कुछ लड़के उठाए गए, उनके लिए आप कुछ आवाज़ नहीं उठाया उन्होंने। उसके बाद अखिलेश यादव सांसद हुए, वहाँ से भी लड़के उठाए गए, कुछ आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल किया गया है। सपा भाजपा का नाम लेके हम लोग को इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग MIM के साथ रहेंगे। क्या हमारा हक नहीं है? समीकरण जो बन रहा है वो इस वक्त जो लड़ाई उत्तर प्रदेश की दिख रही है, योगी वर्सेस अखिलेश दिख रही है, तो इसमें MIM क्या भूमिका निभाएगी? बहुत अच्छी इंशाल्लाह भूमिका निभाएगी MIM। क्या वो राजभर साहब से गठबंधन कर सकते हैं, MIM से नहीं कर सकते हैं? क्या मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं? राजभर तो आपके साथ भी थे, आपने कौन लीडर माना था, वो तो छोड़ के चले गए। हाँ, हमने लीडर माना था उनको, वो छोड़ के चले गए हैं। तो क्या ओवैसी साहब को नहीं मिला सकते? मुसलमान इतने गए गुजरे हो गए हैं, उनकी नज़र में मुसलमान की कोई बात ही नहीं करते। किसी भी स्पीच में अखिलेश यादव का आप देख लीजिए, मुसलमान की बात करते हैं? नहीं करते। ये बताइए, लोकल की बात करें, जो सदर विधानसभा है ये मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और यहाँ पर कई मुस्लिम विधायक भी हुए हैं। इस वक्त यहाँ से गिरीश यादव मौजूदा विधायक हैं, राज्य मंत्री है, तो उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता? कुछ भी नहीं संतुष्ट है। काम कुछ नहीं हुआ है, बस सिर्फ हवा हवाई है। वो तो कह रहे हैं कि हम विकास ही विकास कर रहे हैं। कहाँ पे किए जरा दिखा दें, 2-3 काम करके दिखा दें, बस गाड़ी लेके घूमे टहले, बस और कुछ नहीं किए हैं। क्या नाम चाचा आपका? शमशेर अहमद। शमशेर अहमद। तो क्या समीकरण है इस मर्तबा, किसके साथ जा रहा है मानिकला? भाई हमारा जो मतलब मुस्लिम इलाका है, हम जो है कि जो ओवैसी साहब हैं हम उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि हर मतलब कोई भी कास्ट हो, जैसे हरिजन हुआ मायावती के पास भाग रहा है, और ये तुम्हारे कांग्रेस हुआ पंडित वगैरह मतलब बावन वगैरह ये कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, तो हम भी तो अपने तरफ भागेंगे। हमारा भी तो सपा में भी तो कई बड़े मुस्लिम लीडर हैं। नहीं तो मैं सपा के जिम्मेदार थोड़ी नहीं हूँ, कभी कभी भाग जाते कभी कभी रहते हैं, तो ये कोई तरीका थोड़ी नहीं हुआ। कौन रहता है, कौन भाग जाता है? भाई जैसे हमारे मतलब यहाँ के कोई सदस्य हुआ लड़ने वाला, हाँ, तो ये तरीका थोड़ी नहीं हुआ कि जैसे चाहे मुस्लिम को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ढुला दे। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम खालिद है। खालिद है। तो इस मर्तबा किसके साथ जा रहे हैं, किसको विधायक और किसको मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हैं? ये हम ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। ओवैसी की तरफ जा रहे हैं, तो ओवैसी की तरफ जाने की वजह क्या है? भाई अपनी तरफ सब खींचता है तो हम भी खींचेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब सब अपनी तरफ जा रहे हैं तो इसलिए आप भी ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है। ये बताइए, इस मर्तबा किन मुद्दों को लेकर वोट करना पसंद करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सपा और बसपा वालों को हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनके लिए 2 शेर सुना रहा हूं। हमारे वास्ते ये दुनिया क्यों परेशान है,
हमारे वास्ते ये दुनिया क्यों परेशान है, इस्लाह की खातिर जब हमारे पास कुरान है तो इंशाल्लाह हम उसी के उस पर चलेंगे। एक हम अपने कायद के लिए, मैं एमआईएम से बिलोंग करता हूँ, वो 500 मतलब आप एमआईएम के नेता हैं? जी हाँ, वो मैं एमआईएम के नेता हूँ। लोग हमको ये कहते हुए कि हम भाजपा की बी टीम है, हम भाजपा की बी टीम नहीं, असल में भाजपा की बी टीम अखिलेश यादव हैं। हम बार बार बोलते हैं, आप हमसे, वो भी बोलते हैं हम भाजपा को हराएंगे, हम भी बोलते हैं भाजपा को हराएंगे, मौत वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं, वो भाजपा की हुकूमत बनाने के लिए खुश हैं। क्यों? उनको ये मालूम कि अगर मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा 100% हमारी हुकूमत बनेगी, इसलिए वो मुसलमान को नहीं लेकर उनको हुकूमत। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भाजपा की बी टीम है। जी हाँ। तो फिर अखिलेश यादव से गठबंधन की जरूरत क्या है आपको? क्यों? जब आप जान रहे हैं जी, भाजपा हाँ, की टीम। हाँ, अभी उन्होंने यही साबित कर, हम तो ये बोल, उनका भी यही लक्ष्य था कि हम भाजपा को हराएंगे, हमने भी बोला हमको भी भाजपा को हराना है, मगर तो वो हमको साथ नहीं ले रहे। तो इसका ये मतलब ये कि वो योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते, इसलिए क्योंकि उनको ये मालूम कि अगर हम ये बिखराव नहीं करेंगे तो वोट हमको पूरा मिल जाएगा, जब पूरा मिल जाएगा हमको मजबूरी। ये तो बात हुई सियासत की अखिलेश ओवैसी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुद्दे क्या होंगे इस मर्तबा विधानसभा चुनाव में? इस मतलब लोकल सदर विधानसभा की बात की जाए तो मुद्दे क्या होंगे? हमको रोजगार चाहिए, हमको तालीम चाहिए, हमको तालीम से इतनी दूर कर दिया गया, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को, कि मतलब वो जाहिल बना दो, उनको सिर्फ रिक्शे दे दो, उनको कब्रिस्तान, क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री मरवा के क्या उसमें मुर्दे बाहर आ रहे हैं? जो जिंदे हैं पहले उनको तो दीजिए। हमारा क्या है, बस कोई मसला हुआ इनको उठा के डाल दो जेल में। कोई भी अभी इस वक्त सपा में जो हमारे लोग हैं, हम नहीं बोलते, हमारे एक आजम खान साहब थे जिनके हम बहुत कदर भी करते हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से अंदर कर दिया कि निकालने के लिए कोई रास्ता अभी नहीं है। अभी इनसे पूछो तो बोलेंगे हमारी हुकूमत आएगी तो हम निकाल देंगे। हम ये चैलेंज करते हैं कि अगर आजम खान टीवी पे आके बयान दे दें कि मैंने एमआईएम ज्वाइन कर लिया, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर हम उनको बाहर निकाल के बता देंगे कैसे निकाला जाता है। आपने कहा कि आजम खान के लिए सपा, आपका कहने का मतलब सपा खड़ी नहीं हुई जी, तो आजम खान के लिए एमआईएम भी तो कहीं मैदान में नजर नहीं। एमआईएम ही ने शुरुआत की तो आजम खान का कम से कम नाम सामने आना शुरू हो गया, नहीं तो आजम खान को सब भूल चुके। जब हमारे लीडर ने ये कहा कि हम आजम खान से मिलने जाएंगे, उस वक्त सबने दौड़ लगा दिया। कभी इमरान उससे पहले अखिलेश यादव मिल चुके थे? नहीं भाई, मिले थे, कोई कहीं खबर नहीं, जानकारी आप? ये मैं अपने एमआईएम के नेता जी आइए, और भी आम पब्लिक जानते, क्या नाम है चाचा? जी, दिनेश कुमार विश्वकर्मा। दिनेश कुमार विश्वकर्मा। तो आपकी मर्तबा किसके साथ जा रहे हैं? हम तो भाई योगी जी के साथ हैं। योगी जी के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल। क्या विकास हो रहा है? अरे आप विकास की बात करते, विकास की गंगा बही है। कहाँ? क्या नहीं जो विकास? लोग अभी बात कर रहे थे, कह रहे थे कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में। कहने से क्या जाता है, खाली बेवकूफ बनाकर ये इतना गड्ढा देख रहे हो, गुरेंगी से मामूली गड्ढा है, कहाँ विकास की गंगा भाई? 5 साल इसी रोड पे आप चले हैं, वो भूल गए 5 साल, वो 5 साल भूल गए, ये कैसी बात करते हैं आप? 5 साल इसी रास्ते पे आप चले हैं, 5 साल इसी मार्ग पे आप चले हैं। चलिए, आपने ये कहा कि बीजेपी में बहुत विकास हुआ सरकार में, तो बीजेपी के कोई 2 काम गिना दीजिए हमको विकास। देखिए, एक चीज बता दें, बीजेपी के अनेकों काम है। सबसे पहला तो जब कोरोना आया पूरा देश हाहाकार हो गया, बहुत सारी ये चीजें हुई। नया काम नहीं है कोरोना का। अरे वैक्सीन कितना ज्यादा आप लोग इतना ज्यादा हुआ बनाए हैं, इसके पहले भी टीका लगा लोगों को, लोग तमाम टीका कांग्रेस ने लगवाया, पोलियो पिलवाया, कोई कहीं नाम नहीं आया, कहीं आया ना? एक टीका लगवा के लोग आप लोग इतना श्रेय लेना चाहते हैं? नहीं, एक बात है, जैसे इसके पहले आफत आई थी, इसके पहले आफत आई थी, इसके पहले नहीं वो आई थी, लोग सारे 25 साल के बच्चे जितने सबको देंगे, सबकी वहाँ पे टीका मिलेगा। लेकिन कहीं कांग्रेस नहीं अपना हल्ला कर रही है। आप तो बार हल्ला कर वही वैक्सीन लेकर के, फ्री वैक्सीन से कोई नया काम कर रहे हैं आप? फ्री काम मैंने ये थोड़ी कहा कि फ्री वैक्सीन, मैंने कहा कि ये देखिए कोई ये चीज पूरे भारतवर्ष की इतनी बड़ी जनसंख्या है, बिल्कुल जनसंख्या थी। आप बात कर रहे हैं कोविड की, कोविड का वो दौर भी हमें याद है जब लोग पैदल बॉम्बे से, दिल्ली से, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। आप कह रहे हैं कोविड में बहुत काम। देखिए, काहे नहीं सरकार की तरफ से इंतजाम था? क्या था?
ऐसा तो था है ही नहीं कि सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। क्या इंतजाम था वही पता अरे भाई गल्ला पा रहे हैं, आज भी मुफ्त गल्ला ले रहे हैं, आज भी लोग मुफ्त गल्ला लेते रहे हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। समाजवादी में बूथ प्रभारी हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा नाम अखिलेश यादव है। ये तो कह रहे हैं भाई साहब कि बहुत हमने विकास किया। कुछ भी विकास नहीं हुआ, कोई काम बता दे। बीजेपी का काम खाली नाम बदलना है, बस नाम बदलना है और कागजी काम, और कोई काम नहीं बीजेपी का है। आत्मा संतुष्ट हो रही है ना भैया। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। कैलाश नाथ बिन हमारा नाम है, हम मानी कला के रहने वाले हैं, बिन समाज से मिलान करते हैं जी। ये वर्तमान में जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छी है। क्या क्या मतलब क्या अच्छा किया सर? बहुत से, इतने अच्छा कि मैं जोड़ा नहीं सकता। अरे 4 काम बता दीजिए। काम तो इतना, सब सारे काम धरातल पे हैं, सारे काम धरातल पे हैं। और अभी आज से आज तक जब से देश आजाद हुआ तमाम जनप्रतिनिधि चुन के गए यहाँ से अपने जौनपुर जिले से, जितना विकास हमारे माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी ने किया है, 900 करोड़ रुपया इस विधानसभा में खर्च किया। अरे मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। पूरे अरे मैं नहीं कहा मानी कला का एक भी विकास आप बताइए, मानी का विकास आप बताइए। आप मानी कला के निवासी हैं। मानी कला, एक मिनट, मानी कला सबसे बड़ा आबादी वाला गांव है सदर विधानसभा क्षेत्र में। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि गिरीश यादव ने बहुत काम किया, कच्छ गांव को नगर पंचायत का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन मानी कला को नगर पंचायत का दर्जा देने से क्यों पीछे हट रहे हैं अभी तक? क्यों? इस पे पूर्व सांसद हमारे इस क्षेत्र के पारसनाथ यादव जी थे, उन्होंने सर्वेक्षण करवाया था, सर्वे भी कराया था, जो कि हमारा गांव लगभग 10,000 वोटों से आगे है, जो कि नगर पंचायत में 15,000 मतदाताओं की जरूरत है। अगल बगल गांव का सर्वेक्षण उन्होंने कराया, जहाँ से कुछ सल्लापुर छोटी मानी और ये बगल में एक गांव नोनारी है। यहाँ पर कितना वोट है जानकारी है? कम से कम 11,000 वोटर, 14,000 वोट, 14,000 होंगे। मान लीजिए बढ़ते रहते हैं वोटर तो बढ़ भी रहे हैं, 5 साल बहुत वोटर बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, और ये भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी में विकास ही विकास। हमारे जौनपुर सदर में सड़कों का काम बहुत अच्छा हुआ है इनके कार्यकाल में, ठीक है, मगर बाकी और कोई काम नहीं हुआ सिवाय सड़क का काम छोड़ के। कौन सा काम और चाह रहे हैं? कौन सा काम? अरे दुनिया मर रही है, दुनिया में इतनी बेरोजगारी है कि पूरी तबाही मच गई है। क्या करें आप पहले नहीं मर रहे थे? एक मिनट सर, ये बताओ, पहले नहीं मर रही थी दुनिया? पहले कहाँ मर रही थी? क्यों नहीं मर रही थी? मतलब कोविड के दौर में नहीं मर रही, जिस तरीके से लोगों को छोड़ दिया गया। तेल आप लोग बेच रहे हैं, जो कि गरीब जनता की मतलब वही डेली का वो चाहत है। गैस 1,000 रुपए में आप लोग दे रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपए लीटर दे रहे हैं, कहाँ से जनता जिएगी? अरे कोरोना में ऐसा हुआ है तो करेंगे ना। अरे कहाँ से हुआ? खाली कोरोना की वजह से नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है, महंगाई हर चीज की बढ़ी है। जैसे लोग पहले 5 रूम काम कर रहे थे। महंगाई है, महंगाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये भी बढ़ा है। आज कौन गरीब है बताइए, किसके पास पैसा नहीं है? अरे चाचा, ये कैसे आप कह सकते हैं? लोगों के पास यही फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं। 200 रुपया लीटर तेल खरीदते हैं खाने का, 200 रुपया लीटर आप खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? कहाँ से आता पैसा? न खाए अरे मजदूरी मिलता है कि नहीं मिलता है? कर रहे हैं, भूखे भी तो मजदूरी तो पहले से लोग करते चले आए हैं। आज बीजेपी वाले जबरदस्ती खाली बात के बगल में एक गांव कस्बा नोनारी है, आज तक एक स्कूल नहीं है, एक स्कूल नहीं, यही बगल में नोनारी है। मंत्री महोदय का 5 साल पूरा होने जा रहा है, एक भी स्कूल यही बगल में नोनारी नहीं है। मानी कला में एक हॉस्पिटल जिसकी आज तक सफेदी नहीं हो पाई है। मंत्री जी काम तो किए नहीं किए, उससे मतलब बहुत ज्यादा तो काम नहीं हुआ। जहाँ से वो सलाहपुर की सड़क है, गड्ढा कितना बड़ा, जहाँ से सलाहपुर सड़क है नहीं, 41 करोड़ खर्चा वो कर दिए हो, लेकिन मतलब कहाँ गई? अरे मानी कला कौन सी सड़क है? कौन सी सड़क के बगल में? ना नहीं, अभी नहीं बनी है, अभी नहीं बनी है। कहाँ बनी? कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है, नहीं कैसे बन जाएगी भाई? बगल में नोनारी है, आज तक एक स्कूल नहीं है। कितनी मरतबा स्कूल के बारे में कहना? देखिए, स्कूल खुलते कुछ वहाँ की जनसंख्या के आधार पर खुलते हैं। कितनी? नौकरी वाले हैं क्या? सभी लोग नौकरी वाले हैं? महंगाई बहुत है। बीजेपी सरकार ना रहे, उसके अलावा कोई सरकार आ जाए हम खुश रहेंगे। बीजेपी सरकार ना आए, हम जानते हैं। बीजेपी सरकार खाली राम मंदिर मस्जिद ही करती है लास्ट में, बस, और उसका कोई काम है नहीं। सब चलाया, हर चीज चलाया, इतने बड़े से इतने बड़े हो गए। कभी लॉकडाउन देखे थे आप? बताइए, आप कभी देखे थे? नोटबंदी कभी देखे थे आप? हाँ, कभी देखे थे आप? इतने बड़े से इतने बड़े हो गए, कभी देखे थे आप?
जिंदाबाद जिंदाबाद रहेंगे। अभी तक धरती पे बोल रहे हैं, यादव जी बोल रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश के सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, सब विकास सिर्फ इसी में हो रहा है। किससे नहीं हुआ? ये लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी किया, आप लोग कितने पैसे रखे होंगे, नहीं जमा हो पाया, बैंक में जलाए कि नहीं जलाए जाके मैदान में? हाँ, ये विकास किए अखिलेश यादव ने। और पहले बता दें, ये बेईमान है और बेईमान रहेगा। कौन 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 बेईमान है? योगीनाथ, ठीक है, जाके केतली बेचे और वही रोड पे चाय बेचेगा। जिंदाबाद रहेगा, यादव बोल रहा है। चलिए और भी लोग हैं, आइए। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से यहाँ पे सड़कों का विकास हुआ। इनका सड़कों का विकास ये है कि अगर नारियल सड़क पे फोड़ा जाता, नारियल नहीं फूटता, सड़क फूट जाती। ये इनका सड़क का विकास है। मेरे कहने का मतलब हाँ, आप बताइए सड़क का विकास। हाँ है जी, नारियल ये हाथ से फोड़ते हैं, सड़क और अध्यक्ष नहीं फूटेगा। अब वो समझ लीजिए, आप बताइए नारियल फूटा था कि सड़क फूटी थी? 5 साल बीजेपी सरकार हो रही है, समाप्त हो रही है, कितनी ठोस कितनी कड़ी सड़क बनी। इससे पहले बहुत सरकारें आई हो गई, कोई बनवा नहीं पाया। इतनी ठोस है कि यहाँ पर 5 बार रिपेयरिंग हो चुकी है और सिर्फ अगर पैर से ऐसे मार दिया जाए तो गड्ढा हो जाता है। और आपके यही बगल में यही मानी सोनर रास्ते से एक बुलकना रास्ता गया है, आप चलिए हम आपको दिखा दें कि कमर भर का गड्ढा उस पे बुलकना। और ये उनका माननीय गिरीश चंद्र यादव जी के जो बड़े पापा हैं यहाँ पर, वो बताइए राशन का भाव कहाँ से बढ़ा? पहली साल जीता, ठीक है, तो कुछ नहीं किया, नोटबंदी किया पहली नंबर, ठीक है, और फिर जीता, लॉकडाउन दिखा दिया। जो कमा के 10 रुपए आप लोग रखे रहेंगे बैंक में, खाएं कि रखे हैं? हाँ, जनता दिल्ली से बम्बई से लेके हर जगह तक निकलती थी, पुलिस डंडा मरवा रहा था। हाँ, क्या है उसका मतलब? वो जीतेगा तो कौन जीतेगा? जीतेगा तो अखिलेश यादव जीतेगा, नहीं तो और बेईमानी से जीतेगा। ये हमारे साथ बात कर रही थी जौनपुर सदर 366 सदर विधानसभा की जनता, जिनके अलग अलग ख्यालात थे, अलग अलग मिजाज थे। कईयों पार्टी के समर्थक थे, कोई सपा का था, कोई बसपा का था, कोई भाजपा का था, कोई एमआईएम का था। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, उनके जब कामों के बारे में कहा गया तो लोगों की अलग मुख्तलिफ राय थी। अब देखना यह है कि 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है वो किसके हक में आता है। जौनपुर से 4 TV न्यूज़ के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।